हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सिंपली साइकोलॉजिकल। आज जो है हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है चैप्टर नंबर 3 विच इज़ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, जिसके अंदर हम एरिक, पियाजे और कोलबर्ग की थ्योरीज जो हैं उनको पढ़ेंगे। तो शुरू में हम इंट्रोडक्शन किया के बात करें, जो आज हम टॉपिक जो है वो डिस्कस जो करने जा रहे हैं वो यह है सीक्वेंस एंड स्टेजेस इन डेवलपमेंट, जिसके अंदर अर्ली ईयर्स आते हैं, एक्सपीरियंस एंड इन्फेंट डेवलपमेंट आता है और अर्ली एक्सपीरियंस एंड लेटर डेवलपमेंट आता है। तो अगर हम अर्ली ईयर्स की बात करें तो न्यूबॉर्न इन्फेंट्स जो होते हैं वो बहुत हेल्पलेस क्रीचर्स दिखते हैं और वो ज़्यादातर जो अपना टाइम है वो सोने में, रोने में या खाने पीने में गुजारते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स जो हैं वो हमें ये बताती हैं कि वो इन्वायरमेंट को लेके बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्फेंट्स 1 या 2 दिन ओल्ड होते हैं, वो डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं इन डिफरेंट टेस्ट और वो प्रेफर करते हैं स्वीट टेस्टिंग लिक्विड्स एज़ कम्पेयर टू सॉल्टी, बिटर और ब्लैंड। इवन वो ये डिग्रीज ऑफ स्वीटनेस को भी डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि जो चीज़ मीठी है वो किस हद तक मीठी है और किस हद तक वो कम मीठी है। तो इवन बच्चों में भी ये चीज़ जो है वो इंटरेस्टिंग है टू फाइंड आउट कि इन्फेंट्स का स्वीट टूथ होता है। न्यूबॉर्न जो होते हैं उनका सेंस ऑफ स्मेल की अगर हम बात करें तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसके अंदर न्यूबॉर्न बेबी के सामने डिफरेंट स्मेल्स को कॉटन स्वैब के ऊपर लगा के उसके सामने किया गया था, और जो स्वीट स्मेल थी उसके ऊपर जो इन्फेंट था वो अपना हेड टर्न करता था और उसका जो हार्ट बीट और रिस्पायरेशन जो होती थी वो बहुत स्लो होती थी, जो कि एक सिग्निफिकेंट साइन होता है कि जो बेबी है दैट बेबी इज़ इंटरेस्टेड, ही इज़ शोइंग अटेंशन। वेयर एज अगर कोई और एसिडिक स्मेल या सॉर स्मेल स्वैब पे लगाई जाती थी और फिर वो उस बच्चे के आगे की जाती थी, उस इन्फेंट न्यूबॉर्न बेबी के आगे की जाती थी, तो वो अपना हेड जो है वो टर्न करता था और उसकी हार्ट बीट और रिस्पायरेशन ऑटोमेटिकली तेज़ हो जाती थी, जो कि ये इंडिकेट करती थी कि बच्चा जो है वो डिस्ट्रेस में है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन ऑफ स्मेल जो है छोटे बच्चों में होती है, तो ये जो है वो उनको हेल्प करती है टू अवॉइड हार्मफुल सब्सटेंसेस फॉर देमसेल्फ। इसके अंदर एक और एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसके अंदर एक पैड के ऊपर मदर्स मिल्क रखा गया था और दूसरे पे एक सैचुरेटेड स्वीट काउ मिल्क रखा गया था, लेकिन स्टिल उसमें जो बेबी था उसने मदर मिल्क जो था वो ज़्यादा प्रेफर किया था और उसी को प्रेफर किया था एज़ कम्पेयर टू द स्वीटेंड काउ मिल्क। तो इससे पता चलता है कि ठीक है, जो भी स्वीटनेस के लिए उनका टेस्ट है बट स्टिल दे प्रेफर टू हैव देयर मदर्स मिल्क। इवन वो उसमें भी डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि कौन सा उनकी मदर का मिल्क है। इनमें जो है वो इनेट एबिलिटी होती है टू डिस्टिंग्विश अमंग स्मेल्स, और ये एडेप्टिव होती है जो कि इन्फेंट्स को हेल्प करती है टू स्टे अवे फ्रॉम द हार्मफुल सब्सटेंसेस। न्यूबॉर्न इन्फेंट्स जो होते हैं वो अपने सराउंडिंग की साउंड्स को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंगली सुनते हैं और ज़्यादातर ह्यूमन वॉइसेस को वो ज़्यादा इंटरेस्टिंगली सुनते हैं। 1 वीक ओल्ड जो बच्चा होता है वो अपनी मदर की वॉइस जो है वो बहुत आराम से डिस्क्रिमिनेट कर लेता है अगर वो बाकी फीमेल्स के बीच में बोल रही हो, और जब वो 2 वीक्स का होता है तो वो अपनी मदर का फेस भी डिस्क्रिमिनेट कर लेता है और उसको पहचान लेता है, रिकग्नाइज कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा जो होता है वो डिस्ट्रेस हो जाता है कि अगर उसकी मदर जो है वो स्ट्रेंजर की आवाज़ निकाल रही हो और जो स्ट्रेंजर है वो उसकी मदर की आवाज़ निकाल रही हो, तो बच्चा जो है वो डिस्ट्रेस हो जाता है कि कॉन्टोर्स तो मामा जैसे हैं लेकिन आवाज़ किसी और की है। विजन जो होता है वो लीस्ट डेवलप्ड सेंस होता है एट बर्थ। न्यूबॉर्न इन्फेंट्स जो होते हैं वो मूविंग ऑब्जेक्ट्स को जो है वो फॉलो करते हैं शॉर्टली आफ्टर बर्थ, और वो परसीव भी कर लेते हैं जनरल कॉन्टोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेकिन विजुअल एक्विटी जो है वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है, वो क्लियरली ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते जब तक कि वो 2 से 4 मंथ्स के ना हो जाएं। फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ जो होता है, फर्स्ट वीक ऑफ
इन्फेंट जो होता है उसके अंदर बच्चा जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस शो करता है, एक्टिविटी लेवल, रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट और जनरल मूड पे। लाइक फॉर एग्जांपल एक इन्फेंट जो है वो कम रोता हो, हैविंग पीरियड्स ऑफ अलर्ट, वेकफुलनेस, नर्स ईजली कर रहा हो, हर चीज़ बहुत आराम से कर रहा हो और एक पुरसुकून बच्चा हो, तो और जब उसकी मदर जो है वो उसकी टेक केयर कर रही हूँ तब भी वो बहुत आराम से चीज़ों को हैंडल कर लें एंड एवरीथिंग। तो इससे क्या होता है कि एक मदर जो होती है और सब कुछ बहुत आराम से कर रहा हो विदाउट मेकिंग एनी फस। वेयर एज अगर हम दूसरा एग्जांपल लें एक बच्चे की जो कि हर छोटी छोटी बात पे शदीद किस्म का रो रहा है और फस क्रिएट कर रहा है और हर वक्त रोता रहता है, तो इस हालत में वो बच्चा जो आराम से सारी चीज़ों को लेके चल रहा है और ज़्यादा फस क्रिएट नहीं कर रहा, तो उसका और उसकी मदर का जो बॉन्ड होगा या उसका केयर टेकर का जो बॉन्ड होगा उसके साथ वो ज़्यादा अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा एज़ कम्पेयर टू दैट बेबी जो कि छोटी छोटी बातों पे रो रहा है और फस क्रिएट कर रहा है। क्योंकि उससे ये पता चलता है क्योंकि ये जो है ये रिज़ल्ट करता है कि एज इफ़ जो केयर टेकर है या मदर जो है वो इतनी कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो अपने बच्चे का सही तरीके से ख्याल रख सके। तो उस सिनेरियो में मदर जो होती है वो रिजेक्टेड फील करती है, जिसकी वजह से एक अच्छा बॉन्ड बीच में क्रिएट नहीं हो पा रहा होता। अगर हम ट्रेडिशनल व्यू की बात करें तो ये कहा जाता है कि पेरेंट्स जो हैं वो शेप करते हैं अपने चाइल्ड के बिहेवियर को, लेकिन रिसर्च की गई है कि न्यू बॉर्न बेबीज़ जो हैं वो इस इन्फ्लुएंस को रेसिप्रोकल करते हैं, यानी कि इन्फेंट्स बिहेवियर जो होते हैं वो भी शेप करते हैं पेरेंट्स के रिस्पॉन्सेस को। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल वो इन्फेंट जो ईज़िली सूद हो जाए, रोना बंद कर दे अगर उसकी मदर उसको उठाएं, तो इस तरह मदर की जो फीलिंग्स होती हैं वो कॉम्पिटेंसी और अटैचमेंट की होती हैं। तो ये चीज़ जो है वो इंक्रीज़ करती है मदर की फीलिंग्स ऑफ कॉम्पिटेंसी एंड अटैचमेंट। वेयर एज वो इन्फेंट जो कंटिन्यू करे रोना धोना और भले आप जितनी भी एफर्ट कर लो उसको कंफर्ट लेवल पे लाने के लिए, वो स्टिल इनएडिक्वेट हों आपकी एफ़र्ट्स, तो मदर जो है वो फील करती है इनएडिक्वेट और रिजेक्टेड फील करती है। तो जितना मोर रिस्पॉन्सिव होगा इन्फेंट अपने उन स्टिमुलेशंस पे जो कि उसे प्रोवाइड की जाएंगी उसके पेरेंट्स से, जैसे कि उठाना, चुप कराना, खेलना, उससे बातें करना, तो उतनी ज़्यादा ईजियर होता है इस्टेब्लिश करना एक लव बॉन्ड बिटवीन अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड।